के शो में। हाकिम राहूजो का सब्जी फरोश से अरबपति अकाउंटेंट बनने तक का सफर। काले धन से खरीदी गई करोड़ों की जायदादों के सबूत सिर्फ अब तक पर। महकमे सकाफत माफिया ने अपने सूबाई वजीर सरदार शाह के शहर को भी नहीं बख्शा। पहले 3 करोड़ फिर 33 करोड़, आखिर 1 अरब रुपए का चूना लगा दिया गया। पहले लालच, फिर पेशकश, धमकियां, इल्जामात और फिर सोशल मीडिया पर गैर इखलाकी मुहिम। दबाव डालकर हकायक बयान करने से रोकने की हर कोशिश नाकाम। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। अहम तरीन मामला आपके सामने रखेंगे। महकमा सकाफत के हवाले से आपके सामने डिटेल्स प्रोग्राम्स रखे हैं। महकमा सकाफत में एक माफिया किस तरह से एक पूरा सिस्टम चला रहा है, इस सिस्टम में रहते हुए कितने लोग अरबपति बन रहे हैं, कितनों की जायदादें बन रही हैं और करोड़ रुपए की जायदादें बन रही हैं, इसके तमाम ठोस शवाहिद और सबूत कागजात समेत विद फुटेजेस आपके सामने रखेंगे। हाकिम राहूजो नामी एक शख्स जिसकी कुछ तफसीलात आपके सामने पिछले प्रोग्राम में रखी थी, किस तरीके से एक मामूली सब्जी फरोश का काम करता था जो उसकी खुद अहलिया ने कहा, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते जब अकाउंट ऑफिसर लगा, वो अकाउंट ऑफिसर अरबपति बन गया। उसकी जायदादों की अगर फहरिस्त की बात करें तो ये जायदादें यहाँ गुलिस्तान जौहर, बख्तावर गोट, सफूरा गोट, भटाइयाबाद, लियारी, पंजाब कॉलोनी, गिजरी, इसके अलावा बदीन, हैदराबाद, पूरे मुल्क में आप कहें तो कम से कम सूबे में तो यहां तक फैली हुई हैं। और कितनी जायदादें उसका सुराग भी हम इस प्रोग्राम के जरिए लगा रहे हैं। ये तमाम जायदादों की तफसीलात आप देख रहे हैं। ये अरबपति आदमी, ये अकाउंटेंट एक अरबपति जायदादें किस तरह रखता है, इतनी सारी अरबों रुपए की जायदादें इसके पास कहां से आखिरकार आई, कहां से ये पैसे आए, किस फ्रंटमैन के थ्रू ये जायदादें खरीदी गई, किन कागजात के थ्रू, यानी किस तरह डॉक्यूमेंट्स के बगैर ये सारी ट्रांजैक्शंस कैश के थ्रू होती रही, इसमें किस तरह नाम इस्तेमाल किया गया, एग्रीमेंट्स को किस तरह मैनूवर किया गया, ये दिखाने के लिए या अपना काला धन सफेद करने के लिए गैर कानूनी मैं जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ऐसी जगहों पे ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई जहां लीज ही नहीं होती, वहां ये लीज प्रॉपर्टीज खरीदी गई और वहां पर इस काले धन को डंप किया गया। और एक नहीं, इस तरह की सैकड़ों जायदादें जिसकी फहरिस्त आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो तफसीलात आप देख रहे हैं, ये एक अकाउंट ऑफिसर हाकिम राहूजो के पास आई। ये सारी तफसीलात आप जान रहे हैं। इसके साथ साथ आज महकमा सकाफत के एक और कारनामे पर भी रोशनी डालेंगे, जहां महकमा सकाफत ने अपने ही वजीर सकाफत सरदार शाह के शहर उमरकोट में, यानी वजीर के शहर में ही इस वक्त एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया, जब उमरकोट फोर्ट की मुरम्मत के नाम पर जो किस तरह से 3 करोड़ 33 करोड़ और फिर 1 अरब रुपए तक इस पूरे जो स्कीम थी उमरकोट को रीडिजाइन करने के नाम पर PC1 को रिवाइज कर 1 अरब तक इसको पहुंचाया। ये सारी तफसीलात भी आज आप जान सकेंगे। हम आपको बताते चले कि इस महकमा कल्चर ने, सकाफत ने भरपूर कोशिश थ्रू पेड कैंपेन्स, गैर अखलाकी सोशल मीडिया मुहिम हमें दबाने की, हमें झुकाने की, हर मुमकिन कोशिश की हकायक छुपाने की, लेकिन ना हकायक छुपेंगे और ना हकायक छुप सकते हैं, क्योंकि यहां पर इस पूरी मैनेजमेंट अब तक की और हम लोग इस कोशिश में इस कोशा रहेंगे कि आपके सामने तमाम हकायक और इस माफिया के हर गिरोह, इस गिरोह के हर फर्द को आपके सामने बेनकाब करते रहें। ये आप जो सारे सबूत स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी मजीद तफसीलात आप प्रोग्राम में जानेंगे, लेकिन पहले हाकिम राहूजो का आपके सामने किया। हाकिम राहूजो के पास इतनी जायदादें कैसे आई कि वो 30 लाख रुपए महाना उससे कलेक्ट करता है किराए की मद में। 80 करोड़ की जायदादें जो बकौल उसकी अहलिया के उसने सिर्फ कल्चर डिपार्टमेंट में रहते हुए कमाई। एक मामूली अफसर कल्चर डिपार्टमेंट में इतने रुपए की जायदाद किस तरह से हासिल कर सका, उसकी अहलिया का इंकशाफ अब तक से गुफ्तगू करते हुए सकीना, जिसका नाम है, जो वाइफ है इस वक्त हाकिम राहूजो की, उसने क्या इंकशाफात किए हमसे गुफ्तगू के दौरान। लेट्स हियर दिस आल्सो। ये मैं जानती हूँ कि खानदानी तो ये नहीं है, लड़काना का ये है और इसको बहुत अच्छी तरह से मेरा खानदान भी जानता है और मेरे बड़े भी जानते हैं इसको कि खानदानी तो इसके पास नहीं है। जब इसके वालिद साहब की डेथ हुई थी तो इसके भाइयों ने बकौल इसके भाइयों ने इसको जो है एक जोड़ा देके घर से निकाल दिया था। 80 करोड़ से भी इसकी जायदाद ज्यादा है, जो इसकी वाइफ के नाम है, इसके बेटे के नाम है और बड़े बेटे का नाम शाम अली है, उसके नाम है इसकी प्रॉपर्टी, और छोटे के नाम भी होगी, बेटियों के नाम भी होगी, लेकिन ज्यादातर इसके नौकरों के नाम है और अपने नाम है। और जो कहता था कि मेरी डिक्लेयर प्रॉपर्टी है ना, वो SBR में इसके नाम और इसकी वाइफ और बेटे की, जो मुझे पता है तो वो 30 के लगभग है, 30 लाख।
पर मंथ 30 लाख के लगभग है, और कैश आती है, और कैश इसकी वाइफ को मिलती है, हैंड ओवर होती है। 30 लाख रुपए की माहाना आमदनी एक अकाउंटेंट की है। इस पर तो अंदाजा लगाए तहकीकाती इदारे कि आखिरकार महकमा सकाफत में चल क्या रहा है, किस तरह से पूरा सिस्टम काम कर रहा है। इम्तियाज सांडियो साहब जो कि सीनियर सहाफी हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं अब तक के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इम्तियाज साहब, आपका शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। ये मुझे बताएं कि पहले तो क्योंकि ये जो रोकने के लिए कोशिशें, ये जो का मामला है, तो मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं वो सारे, जो जब सवालनामा हम भेजते हैं, जो हमें एथिकली हमें करना होता है, उसके बाद जो आपको मैसेजेस आए, जो मैसेज आना शुरू हो गए, ये माजरा क्या हुआ? डील की कोशिशें, फिर मुहिमें चलाना शुरू कर दी इस आदमी ने, करप्ट इंसान। सैफान, उस पर बाद में आते हैं। पहले ये आते हैं कि जब इस महकमा सकाफत के वक्त जो है हमने स्टोरीज करना शुरू की, तो इसमें बिलियंस ऑफ रुपीस की जो है ना वो करप्शन और बेकायदगियाँ, इस तरह की चीज़ें सामने आती गई। और जब पता चला कि जो छोटे में छोटे मुलाजमीन हैं वो भी करोड़पति हैं, तो जब हाकिम राउजो पर पहुंचे तो हाकिम राउजो की अहलिया ने खुद राब्ता किया था। ये इनके आपस में इख्तलाफात चल रहे थे, आई डोंट नो कि उसका क्या था, लेकिन जब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में की जाती है तो फिर हर सोर्स तक, हर चीज़ तक पहुंचना हमारी जिम्मेदारी भी है, पेशा भी है, बहस बदलना भी पड़ता है, प्रॉमिस भी करने पड़ते हैं, लेकिन एक इन्वेस्टिगेटिव, एक टारगेट आपका होता है कि करना क्या है। उन्होंने सिर्फ हिंट दी कि मेरे शोहर जो है वो इस तरह से अरबपति बने हैं। उसके बाद कुछ तस्वीरें थीं, और उनके बाद मैंने खुद 3-4 दिन जो है लगातार गुलिस्तान जोहर, लयारी, जहाँ जहाँ भी है, मैं खुद उसके पीछे गया। वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मुआहिदों की तफसीलात आप देखें कि जब मुझे पता चला, मैं वहाँ जब गया तो 1-1 करोड़, 1.5 करोड़, 57 लाख, फिर 70 लाख, फिर 80 लाख, फिर 90 लाख, इस तरह की जो वहाँ एग्रीमेंट्स थी वो मुझे मुख्तलिफ जगहों से मिलना शुरू हुई। एक वहाँ स्टेट एजेंट है, उन्होंने मुझे बताया कि ये बोरियां भर भर के लाता है, उसके ऑडियो मेरे पास, वीडियो भी मौजूद है। फिर पता चला कि ये जो सारा पैसा डंप होता है, ये उन आबादियों में ज्यादातर प्रॉपर्टी खरीदी जाती है जो जो है लीज ना हो, गैर कानूनी हो, सिर्फ जो है ना वहाँ हलफनामे पर जो है इनकी तहरीर पे और ये काम चलता है, और ये उनकी अपनी साइन है। ये लुकमान इनके फ्रंटमैन हैं जो इस तमाम प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब एक जिसके सामने ही सारे, एक सब्जी फरोश है और घर से निकाला हुआ, उसकी इस वक्त जो जायदादें हैं गिजरी में, पंजाब कॉलोनी में, इसी बख्तावर गोट में, इसकी इतनी प्रॉपर्टी है कि बख्तावर गोट के लोग कहते हैं एक बिल्डिंग इसने बनाई, वो गिर गई, फिर अब वो दोबारा बन रही है, उसकी तस्वीरें भी मौजूद हैं। मैं जब वहां मैंने देखा कि किसी से जो स्टेट एजेंट थे उनसे बात करता था, भाई ये बिल्डिंग किसी की है, हाकिम राव जो, ये किसकी है, रोशन कनासर। अब इत्तेफाक ये है कि हम पे तो कहते हैं एक तरफ जो है वो रोशन कनासरों की बिल्डिंग है, उसी साइड पे दूसरी जो है बिल्डिंग जो है वो हाकिम राव जी की है, और उसी गली में फिर 4-5 और बिल्डिंगें हैं। ये अरबों की प्रॉपर्टी जो बनाई गई, जब इनके देखा कि ये जो सिंध फेस्टिवल हुआ 2014 में, तो उसकी 45 करोड़ रुपए की जो चेक्स मुझे मिले हैं, चेक्स की डिटेल है सारा, वो सारा अकाउंटेंट हाकिम राउजो ने जारी की फेक बिलिंग की। और उन फेक बिलिंग में ये शवाहिद तक, जो अब आप मेरे ख्याल में दूसरा प्रोग्राम करें, टाइम ही कम होता है हम इन चीजों को, तो ये प्रॉपर्टीज जब निकलना शुरू हुई तो मैंने इसको 6 मार्च को एक मैसेज और लेटर भेजा कि आप इन सवालात के जवाबात दें, क्योंकि इससे पहले इसने अपनी अहलिया को मेरे नाम पे धमकियां दी कि इसको तो हम नहीं छोड़ेंगे, इसकी टांगे तोड़ेंगे, इसको मार देंगे, ये करेंगे। तो वो स्क्रीनशॉट मेरे पास आए हैं जो मैंने हुकाम को दिए हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों को। इस शख्स ने फिर फौरन मुझे मैसेजेस शुरू की। उस वक्त 3 कल्चर डिपार्टमेंट के या 4 जो है मेरे साथ बैठे हुए थे। मैंने उनके सामने वो स्क्रीन ग्रेब रिकॉर्डिंग पे लगा के मैंने इसके साथ चैट की। वो तमाम चैटिंग चलती रही। जब इसको मैंने ट्रैप किया कि आप मुझे ये ऑफर देने लगा, ये पहले चोर हैं, पहले डाकू हैं जो पुलिस के आने पर जो है भेस बदल के खुद को मजलूम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप जब ट्रैप हो चुके हैं तो यहाँ इस दफ्तर में आया, मुझे ऑफर दी कि मैं इतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। वो तकरीबन इसके मुताबिक कि गाड़ी में मैं 50 लाख लाया हूँ, आप ये ले लें और मेरा मामला खत्म करें। मंजूर कनासरों को जो चाहे करें, मैं उससे ताल्लुक नहीं। और उसका एक मैसेज है जिसमें मंजूर कनासरों की वीडियो को वो इंडोर्स कर रहा है कि हाँ बिल्कुल इन्होंने पैसे देकर प्रमोशंस ली हैं। तो जब ये ट्रैप हो चुके हैं, जब इनकी तमाम दस्तावेजात, प्रॉपर्टी सब आई, तो इन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की। जो मुख्तलिफ औकात पर जो बातचीत हुई है उनको इन्होंने बनाने में इनको 3-4 दिन लग गए। स्टोरी रात को 9 बजे चलती है और सुबह 11 बजे के बाद जो इन्होंने मुहिम मेरे खिलाफ शुरू की, क्योंकि जब इनकी कोई बस की बात नहीं चली, हर तरफ से ये इनके रास्ते बंद हुए,
तो हाकिम राउजो ने, जो अहलिया उनसे नाराज थी, उनको सुबह में धमकियां दी हैं उसी स्टोरी के अगले दिन कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा, तेरा पंजाब कॉलोनी से जनाजा निकलेगा अगर मेरी स्टोरी आई। वो स्क्रीनशॉट आपने देखा और मैसेजेस। उस खातून ने जो अपना मकसद पूरा करने के लिए हमें इस्तेमाल कर रही थी, मैंने उनको पहले दिन कहा था कि जब तक आप सोर्स होंगे हम आपका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अगर आप समझते हैं हम नुजूमी मियाँ बीवी को बनाने के लिए इधर आए, तो हमारा ये काम नहीं है कि हम नुजूमी बन के आपको जो है आपके नाराजगियां दूर करें। ये आपका पर्सनल मैटर है, आप जो है जाने वो जाने। तो उसने मुझे, खातून ने कहा था कि मैं, अगर शोहर मुझे हक देता है, अपना एक राइट देता है, क्योंकि 6-7 महीने से मेरा खर्चा बंद है, तो मैं 3-4 करोड़ रुपए लेके मैं इसको छोड़ दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है आप ले लो। इस खातून ने उनसे फिर मिलकर, जब ये फंस गया हाकिम राउजो की ये खबर भी आ गई कि इसने बीवी को कत्ल की धमकियां दी, फिर हमें फंसाने की कोशिश की, और उसी दिन 9 बजे ये रात में खबर चली, तो इन्होंने अगले दिन मेरे खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। अच्छा, उससे कुछ होना तो था नहीं। अब जाहिर है जब आप इतनी स्क्रीनशॉट हम दिखा देते हैं, जब आप इतने बड़े लेवल पे जब जाते हैं, आप जब इतने बड़े अरबों के गेम में हाथ डालते हैं, या तो आप मारे जाते हैं या आपको बदनाम किया जाता है। इन्होंने लालच दी, इन्होंने पेशकश की, इन्होंने जो चाहा हर मुमकिन कोशिश की, गांव से लोगों को कहा इधर उधर, तो इन्होंने फिर धमकियों पर आए। लेकिन अब ये जो मैं नेब चेयरमैन और दीगर हुकाम से कहूंगा कि ये एक 17 ग्रेड का जो पीडीएमआई सेल में भी अकाउंटेंट रहा है, यहाँ सिंध सेक्रेटेरिएट में भी ये कर रहा है, ये लो प्रोफाइल रह रहा है। इनको इस हद तक जुनून है प्रॉपर्टीज खरीद करने की कि वहां एक बुजुर्ग मिला मुझे, उसने कहा कि बेटा ये मेरे पास बोरियां भर के लाता था कि मुझे यहाँ की जो जगह मिले वो दे दें। वहां उसका फार्म हाउस है जहाँ ये सारे सिस्टम के लोग वहां रात को जाके बैठते हैं। इसने यहां तक मुझे कहा कि मेरी पहली बीवी को कुछ हुआ तो मैं दूसरी को नहीं छोड़ूंगा। इस तरह के मैसेजेस हैं। फिर इन्होंने वो सारा खरीदा अपने उस बीवी को, जो अब सारी चीजें जो है ना मंजर आम पर आ गई। उनका इंटरव्यू आ गया। आप टाइमिंग तो चेंज नहीं कर सकते कि एक बात जो है 1 तारीख को हुई उसको आप 10 तारीख को डिनाई करेंगे, ये तो नहीं होगा। तो ये अरबपति बन गया है। इसके खिलाफ मेरे ख्याल उसको गिरफ्तार करना चाहिए, गिरफ्तार करके इनसे तफ्तीश होनी चाहिए। और ये जब तक अरेस्ट नहीं होगा, मेरे ख्याल में हमारी भी कोशिश जारी रहेगी इनको एक्सपोज करने में, और इनको सही बात है, ये तमाम प्रॉपर्टीज इनकी ये प्रॉपर्टीज। इससे पहले ब्रेक पे जाएं, गुलिस्तान जौहर, बख्तावर गोट, सफूरा गोट, भटाइयाबाद, लियारी, पंजाब कॉलोनी, गिजरी, अब ये तमाम फुटेजेस भी आप देख रहे हैं। और जिस तरह खरीदी गई हैं, तो ये एफबीआर के लिए भी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। किस तरह इस पैसे को वाइट किया जा रहा है, काले धन को सफेद किया जा रहा है, ऐसी गैर कानूनी स्कीम में पैसा खरीद के, और जिस तरह से किया जा रहा है, दस्तखत है, किस तरह के एग्रीमेंट्स बनाए जा रहे हैं फेक मैनूवर करने के लिए। तो ये सिर्फ एफबीआर और सिर्फ नैब नहीं बल्कि एफबीआर के लिए भी एक प्रॉपर केस है। आफ्टर दिस ब्रेक आएंगे तो उमरकोट में क्या हुआ है ये भी डिस्कस करेंगे। कुछ और अहम किरदार उनके चेहरों से पर्दा उठाएंगे बेनकाब में। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन इंकशाफात का सिलसिला जारी है। हाकिम राहुजो एक अकाउंटेंट अरबपति कैसे बना, इसके पास इतनी जायदादें कहां से आई, इस पूरे शहर में और पूरे सूबे में जायदादों का इस पर जाल फैला हुआ है। आखिरकार इतना पैसा, इतनी जायदादें एक अकाउंट ऑफिसर के पास कैसे आई। हाकिम राहुजो की अहलिया कहती है कि जायदादें बनाने का जुनून 30 लाख रुपए माहाना की आमदनी यानी किराए की मद में होती है, जो कि इसका फ्रंट मैन जिसका नाम लुकमान बताया जाता है वो कलेक्ट करता है। ये केस मैंने जिस तरह कहा कि एक परफेक्ट एग्जांपल है एफबीआर के लिए भी और नैब के लिए भी, उन सारी अथॉरिटीज के लिए कि किस तरह से एक एसेट बियॉन्ड मींस का परफेक्ट केस यहां से बनता है, और शायद इसको गिरफ्तार करके या इस केस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाकिम राहुजो जो कि इसकी अहलिया के खुद मुताबिक एक सब्जी फरोश था। अच्छा, सब्जी फरोश के बाद ये गाड़ियों की स्मगलिंग या फिर आप कह सकते हैं जो काबली गाड़ियां आती हैं, ये उस गैर कानूनी काम में भी बीच मुलव्विस रहा, जिसके बाद ये कल्चर डिपार्टमेंट में लगा। ये सारी प्रॉपर्टीज कल्चर डिपार्टमेंट में आने के बाद बनी हैं, जो इसने खरीदी हैं गैर कानूनी जगहों पर, जहां पर लीज नहीं हो सकती गैर कानूनी तरीक़ार से। इससे पहले कि उमर के कोर्ट के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात और दीगर हवालों किरदारों से हम पर्दा उठाएं, ये गाड़ियों का कारोबार भी इम्तियाज सांडवी साहब करता था। ये सब्जी फरोश से गाड़ी और फिर ये मामला ये मुख्तलिफ बेरोजगार था तो उस वक्त, लेकिन सरकारी नौकरी में आने के बाद तो ज़ाहिर फौरन पैसा तब बनता है जब आपके पीछे जो है वो बड़े बड़े अफसरान आना शुरू हों। जब इनका गठजोड़ बना कनासरो सिस्टम के साथ, तो इसने माल बनाना शुरू किया, और इनका राइज जो बाज़ाब्ता आया वो 2012 के बाद आया है। ये 45 करोड़ की निकलवाना, उसके बाद जो प्रॉपर्टीज खरीद करना, जो मेले हो रहे हैं पूरे सिंध में, कोई प्रोग्राम हो रहा है उस पर भी इसके साथ इसने बहुत ज्यादा
चेक इशू करता था, ये सब इसी से बना है। उसके बाद जो मंजूर कनासरों का इन पे दस्ते शफकत रहा, जो इस वक्त डायरेक्टर जनरल हैं, जिनकी असनाद खुद इस वक्त मशकूक बताई जा रही हैं कि अगर कोई फेयर इंक्वायरी हो तो पता चल जाए कि ये लगे क्या थे, इनकी नौकरी क्या थी, ये किस तरह ऊपर आए इनके, और हर मिनिस्टर को ये किस तरह से चिपक जाते हैं। अब जैसे इन्होंने अपने एक भाई को दुबई में सेट किया, बदर कनासरों को, अब उसको मैं बता रहा हूं कि ये जो रशियन गर्ल की हमने बात की थी जिसका नाम वाई से शुरू होता है, मैं प्राइवेसी को मेंटेन करना चाह रहा हूं। शवाहिद मेरे पास इतने हैं कि ये शवाहिद के बुनियाद पर तो नहीं जीत सकते, कम से कम कहीं भी किसी भी अदालत में, किसी जगह पर, किसी फोरम पे। हाँ, अगर ये पैसा चलाएं या कुछ भी करें, इसके बावजूद भी इनको शिकस्त होगी शवाहिद के सामने। ये बदर कनासरों को बाहर भेजने का रीजन ही ये था कि जो यहाँ कुछ चीजें हैं वो वहां लगाई जाएं। शॉन सर्कल पर जो ऑफिस बना है ये इनकी प्रॉपर्टी है, ज़ियाउद्दीन रोड पर जो फ्लैट है इनकी प्रॉपर्टी है, रॉयल एक हाइट्स हैं क्लिफ्टन में, वहां इनकी प्रॉपर्टी है, सड़कों पर हर जगह पे कनासरा गोट अपना भिटाई आबाद से लेकर कौन सा ऐसा अफसर है, इनकी खानदानी कोई वहां पुश्ती अमीर नहीं थे, ये वहां से बीड़ियां बांधते थे, पूरी दुनिया कह रहे हैं कि वो शेख साहब की पीढ़ी पर ये बीड़ियां बांधते थे, वहां से ये आए। अब इनको तकब्बुर गुरूर इतना हो गया है कि ये हर चीज पैसे से खरीदना चाहते हैं, हर चीज को पैसे से हल करना चाहते हैं। इन अफराद ने ये किया कि भाई को वहां था पहले इतना सेट नहीं था, अब उसको जो मे फेयर में जो इन्होंने अपार्टमेंट लिया है उस पर मैंने स्टोरी की तो पहले मिन्नतें की गई कि भाई मामला रफा दफा करो। उसके बाद उस भाई को फौरन भेजा गया वहां दुबई के, जाओ सेटल करके आ जाओ मामला में, वहां से डॉक्यूमेंट भी आ गए इस फ्लैट के। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने दुबई, शारजा, ओमान, क्योंकि रोशन कनासरों की जो 12 ट्रेवल्स हैं वो 12 ट्रेवल ज्यादातर जो है शारजा, ओमान और उसकी हैं, और आखिरी ट्रेवल 2018 की है। ये तमाम रिकॉर्ड जो है वो एयरपोर्ट से मुख्तलिफ और जगहों से हमने निकलवाया। दूसरा, इन्होंने जो प्रॉपर्टी का ऑफिस खोला, इसका ये था कि ये प्रॉपर्टी मेंटेन हम कैसे करें, कि अगर कोई चीज लेनी है कहाँ छुपानी है। इनको अंदाजा ही नहीं था कि जिंदगी में ये पहली पकड़ है इनकी, ये जो अब तक पर डिस्कस हो रहा है, ये जिंदगी में फर्स्ट टाइम इनके साथ ऐसा हुआ है कि इनको बहुत ज्यादा डिटेल में हमने एक्सपोज किया। अदरवाइज ये क्या करते थे, सहाफी खरीद लेते थे, किसी को 10 लाख की डॉक्यूमेंट्री दे दी, किसी को ठेका दे दिया, किसी को क्या कर दिया। इस अभी भी मुहिम चलवा रहे हैं। अभी भी जिस सहाफी को इन्होंने ठेका दिया है, आसिफ साहब को, वो 30 लाख रुपए प्ली बार्गेन करके वापस कर चुका है। ठेकेदार जो वलीउल्लाह भुट्टो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये उमरकोट के किले की, अगर उमरकोट का किला डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने जिस तरह से सिंध के साथ अगर उमरकोट के किले से कबल जो ये इनकी साउंड बाइट है मंजूर कनासरों की, वो अगर सुनते हैं कि जो खुद जिसमें ये कह रहे हैं कि क्या किस तरह से काम हो रहा है, हम सुनाते हैं। उसके बाद उमरकोट के किले में आते हैं कि वहां क्या धोखा दिया गया है और किस तरह से क्या गेम और क्या सिस्टम बनाया गया है। लेट्स हियर दिस फर्स्ट कि क्या कहा गया। लेट्स हियर दिस। ये वीडियो भी इंकिशाफ से भरपूर है। और फिर मैं ये बताता चलूं कि जो इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री है उस बुनियाद के ऊपर ये भी जांचा जा सकता है कि ये पैसा पाकिस्तान से बाहर गया है, क्या पता शारजा ज्यादा डंप किया हो क्योंकि शारजा का ट्रैवल ज्यादा है, और बाहर गया है तो किस तरह से ये पैसा गया, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, ये भी जांच लगाना इसकी जरूरी है। ये कन्फेशन है इस वीडियो में, कह रहे हैं जी कि मैं ये तो कन्फेशन इस हिसाब से कि मैं खुद पैसे दे के लेता रहा हूँ, आप भी जो है वो मतलब उन मुलाजमीन जो एहतजाज कर रहे थे उनको कह रहा है कि भाई मैं सीएम से भी सोर्स लगवाता और खुद भी जाके पैसे देता था, तब जाके रास्ते बनते हैं। अब आते हैं इस पे उमरकोट के किले पे। ये स्कीम जो थी, ब्रेक की तरफ जाना है तो उस ब्रेक के बाद आके उमरकोट के किले पे बात करते तरह से इसमें यहाँ पर 3 करोड़ 33 करोड़ और 1 अरब तक बात पहुंची है। बड़ा सनसनीखेज इंकिशाफात हैं, इसका सिलसिला जारी है महकमा सकाफत के हवाले से। इस छोटे से ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहो। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन इंकशाफात का सिलसिला जारी है। उमरकोट के किले के साथ क्या हुआ, कनासो सिस्टम ने यहाँ पर भी इस वक्त
खुद वजीर सकाफत का जो शहर है वहां पर भी चूना लगाने का सिलसिला, आप कहें जी धोखा देने का सिलसिला, आवाम के पैसों से खेलने का सिलसिला एम्बेजलमेंट का सिलसिला जारी रखा। उमरकोट के इस किले पर जो काम हुआ है वो आप इन फुटेजेस के जरिए देख सकते हैं। सिर्फ दरवाजा जो आपको नजर आ रहा है, इसकी मद में एक स्कीम बाकायदा जो अगर देखी जाए, जिस स्कीम को 3 करोड़ रुपए से शुरू किया गया, 3 करोड़ से 33 करोड़ और फिर इसको 1 अरब रुपए तक ले जाया गया। यहां पर 71 करोड़ रुपए सिर्फ मुरम्मत के नाम पर रखे गए, 15 करोड़ रुपए का फर्नीचर और दीगर सामान खरीदने का दावा भी किया गया। सिर्फ दरवाजे की मद में अलग से 1 करोड़ रुपए रखे गए, जो आप देख रहे हैं दरवाजा, जिसकी यानी काम के लिहाज से यहां कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर आप मंसूबे के पैसों के लिहाज से देखें, जो PC1 रिवाइज किया गया, वफाकी हुकूमत को भी इस वक्त गलत आदाद शुमार बताकर गलत समरीज मंजूर करवाई गई, रिवाइज किया गया PC1 को, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ देख रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अ केस फॉर नैप परफेक्ट केस। आर्कियोलॉजिस्ट मोहन लाल इस पूरे मुआहदे के हवाले से, यानी जब ये किस तरह से ये जो पूरे इस हवाले से उमरकोट की उन्होंने क्या कहा था और क्या कहते हैं, लेट्स हियर दिस, उनका इंकशाफ क्या है इस बारे में, लेट्स हियर दिस। 2 करोड़ रुपया लगाए वेठा भला उमरकोट जे किले जे बारे में को आए? उमरकोट जे सरदार शाह मूंखे स्कीम ठाराई उमरकोट जे लाइ। मूं हुनखे 3 करोड़ 70 लख जी स्कीम ठाहे ॾिनी, जंहिंमें पार्टिफिकेशन काफ़ी थी वियो। ॿुधो, मां सभिनी जाइ जो मां 3 करोड़ 70 लख जी हिन खे प्लान ठाहे ॾिनो, बाक़ाइदे डिटेल एस्टिमेट वॾनि अक्षरनि मां लिखियोमान त हे चोरनि जो कमु न आहे। ऑनेस्टी घुरिजे, कमिटमेंट घुरिजे, तजुर्बो घुरिजे, नॉलेज घुरिजे, जेको हिननि सां ॻाल्हाए। हे इहे जायूं नथियूं ठहनि, हितां पोयूं न थियूं। असां बाक़ाइदे खोटाई करे फ्लोर लेवल कढी, फ्लोर लेवल जे कढण जे चक्कर में हुते फांसी घाट मिलियो, वरी असांखे 2 शयूं हिते नथियूं मिलनि। फांसी घाट आहे। हा, ये आप सुन रहे थे इस वक्त, आसार कदीमा के नाम पर उसके तहफ़्फ़ुज़, उसकी पजीराई, कंजर्वेशन के नाम के ऊपर किस तरह से अवाम के पैसे को लूटा जा रहा है, इस पर एक्शन लेने की जरूरत है वफाकी हुकूमत को भी, नैब को भी और तमाम तहक़ीक़ाती इदारों को। जैसे साहब, इसमें जो तफसीलात हैं डॉक्यूमेंट्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, यहाँ पर बहुत से आइटम कैपिटल के रेवेन्यूज में, रेवेन्यूज के कैपिटल में, ये हुआ क्या आखिर का सर मामला? बहुत बड़ा डाका मारा गया है उमर किले के नाम पर। जो स्कीम ये एक माहिर कह रहा है कि 3 करोड़ 70 लाख रुपए की थी, और उसने खुद कहा कि जब मैंने ये बना के दिया मिनिस्टर साहब को या उनको, तो मैंने ये कहा था बड़े अल्फाज में लिख के कि ये चोरों डाकुओं का काम नहीं, या ईमानदार अफराद लगाएं। उमरकोट का किला मैं खुद विजिट करके आया हूँ। ये एक PC1 बनाया गया जो मंजूर करवाया गया फेडरल गवर्नमेंट से, और उसके बाद उसको रिवाइज कराया गया। 3 करोड़ से 33 करोड़, 33 करोड़ से 99 करोड़, 1 अरब का ये बजट बनाया गया। उसमें इन्होंने फनकारी क्या की कि इसमें 3 हिस्से डाल के, और उसमें मेन कंपोनेंट जो था वो उमरकोट का रखा गया। उसके बाद इन्होंने काहू जो दड़ो, लाखन जो दड़ो, टंडो फजल, नूर मोहम्मद कलोड़ो, इसमें फेंसिंग इसको प्रोवाइड करने के लिए, और उसके बाद जो है इन्होंने प्रोवाइडिंग स्टील गेट्स, मतलब स्टील के दरवाजे और बोर्ड लगाने के, साइन बोर्ड, उनके नाम पर इन्होंने इस तरह से 1 करोड़ और 3 करोड़ 33 लाख, 1 करोड़ 6 लाख, और फिर जो सबसे बड़ी रकम है वो कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन ऑफ आर्कियोलॉजी साइट्स नाम बढ़ा देकर उसमें सिर्फ मोहनजोदड़ो ये उमरकोट का रखा गया, जो 71 करोड़ 49 लाख रुपए की ये स्कीम टोटल इन्होंने बनाई। और उसमें बताया ऐसे गया था जैसे एक बड़ा नया शहर बनेगा, ड्रेनेज सिस्टम होगा, पानी होगा, गिरलें होंगी, कोई जानवर घुस नहीं पाएगा, और जब बाहर का सयाह घूमने आएगा तो वो देख के परेशान होगा, जैसे इटली और यूरोप में जाके लोग देखते हैं उनके आसारों को। ये इन्होंने फ्रॉड करके, और उस उमरकोट के किले का जो गेट है, वो गेट की रकम भी उस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया, वो भी कंपोनेंट जो है वो प्रोवाइडिंग स्टील गेट्स में शामिल किया, ताकि उन जो 5 जो आसार कदीमा के जो साइट्स हैं उनमें ये मिक्स हो जाए, कोई पूछे नहीं कि दरवाजा कितने का बना। ये फ्रॉड किया गया है 71 करोड़ रुपए की, इसमें 70 करोड़ से ज्यादा का घपला है, और काम वहां ज्यादा से ज्यादा अगर खींच के भी करे तो वो 3 करोड़ रुपए का नहीं। एक ईंट की जो मजमूई कीमत जाके बनती है वो इनको पड़ी है 471 रुपए में। और जो माहिर मुझे इंजीनियर ने बताया है, इनके कल्चर के अपने अफसरान ने बताया है कि सर वो ईंट जो मकामी वहां से खरीदी गई वहां 8 रुपए की है। ये फ्रॉड सिर्फ सिंध के वजीर सकाफत के अपने शहर से किया गया, जहां 1 करोड़ का दरवाजा, जिन दूसरी जो साइट्स इन्होंने बताई कि काहू जो दड़ो फिलां जगह पे, वहां मेरी टीम गई, उन्होंने फुटेजेस बनाए, वहां किसी किस्म का कोई बोर्ड, कोई फेंसिंग इस तरह से नहीं है। ये सारे ठेके एक ही मनपसंद ठेकेदार को दिया गया, जो नेबजदा ठेकेदार है, जो अरेस्ट हो चुका है, जिसके जो FIA से अरेस्ट हो चुका है, जिसके ऊपर बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। वो सिंध असेंबली के
एक पार्किंग का ठेका लेना चाहते थे, जब उन्होंने टेंडर जमा कराया तो उसके पास एक आला सियासी शख्सियत चले गए कि ये मैं अपने ठेकेदार को दूंगा, जो मांगना है मांगो। उसके नतीजे में उसने बहुत शिकार पर मिल लिया। ये बहुत बड़ा फ्रॉड किया है उमरकोट के किले के साथ। वहां कोई काम सही तरीके से नहीं हुआ, वो उमरकोट का किला वीरान इस तरह से पड़ा हुआ है। आप अभी देखें मेन गेट जो इन्होंने बनाया, उसके ऊपर आपको कोई ईंट सही नहीं लगी हुई नजर आएगी। ये फ्रॉड इनके साथ किया गया। और जब बात करो तो कहते हैं हमारे मसाइल होते हैं और फिर प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं। ये सारा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग उस ठेकेदार के थ्रू बाहर किया गया है। ये सारा पैसा इन्हीं गैर कानूनी आबादियों में जायदादें बनाने पर लगाया गया है। जब आप फंस जाते हो, जब आपकी तस्वीरें आना शुरू हो जाती हैं, जब आपके, तो आप ये मुहिमें चलाते हो। पेड किस्म के जो नाकाम तरीन सहाफी, जिनको घर में कोई नहीं पूछता, जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी गैर अखलाकी हरकतों में गुजारी हैं, वो लोग हमारे खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये आपको पता चले, क्योंकि ये जो तमाम तफसीलात आप देख रहे हैं, इसके बाद जिस तरह हम बता रहे हैं कि एक बाकायदा मुहिम शुरू की गई है सोशल मीडिया पे, इम्तियाज सांडियो साहब या फिर इस चैनल की क्रेडिबिलिटी को उस पर हर्ट करने की कोशिश की गई है। ये मुहिम और इस तरह की मुहिम से यहां से हक की जो बात जारी है वो उसको रोकना जो है इस वक्त नामुमकिन है। यानी हक की तलाश भी जारी रहेगी और हक बताने का सिलसिला भी जारी रहेगा। तो ये इस सिलसिले में पूरी तरह नाकाम होंगे। और हम ये भी चाहते हैं इस वक्त इस प्लेटफॉर्म से मुतालबा कि इस पूरे मामले के ऊपर, क्योंकि अगर ये अच्छा है कि अदालतों में जाए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, और हम ये चाहेंगे कि बाकायदा एक मुश्तरका तहकीकाती टीम यानी एक JIT तश्कील दी जाए, ताकि वो इन तमाम मंसूबों की जो आसार कदीमा के थे, सकाफत के हवाले से थे, या इनको रेनोवेट या इनकी प्रिजर्वेशन के हवाले से थे, या ये इन तमाम अफसरान के जो एसेट्स हैं, जो जायदादें हैं, उसकी जांच पड़ताल के लिए एक JIT तश्कील दे, ताकि वो सारे इल्जामात को जान सके कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, कि आखिरकार सिंध के अवाम के पैसे पर डाका जो डाला गया है उसका एक एक रुपए का हिसाब हो सके। इनके अपने रिश्तेदार, इनकी अहलिया जो उस पर गवाहियां दे रहे हैं, वो सब सबूत और तमाम तफसीलात, इस पर हम चाहते हैं जी तहकीकात हो। लेकिन धमकियों का सिलसिला जो इम्तियाज सांडियो साहब जारी है, इस पर ये आपकी तरफ से जवार एजाज हुसैन खिची जो लाड़काना के हैं, बुजुर्ग हैं, मैंने उसका बहुत एहतराम किया, लेकिन उन्होंने गालियों वाले मैसेजेस मुझे भेजे कि मैं तुम्हें, मेरे बेटे का नाम क्यों ले रहे हो, मुदस्सिर खिची का, जो वहां 15 दिन से लाड़काना में है। ये रोशन कनासरों के बहुत करीबी हैं। इस तरह से इनके दूसरे लोग हैं, मैं उनको, वो कहते हैं ना कि मैं छोटे छोटे पपीज को अहमियत नहीं देना चाहता। मंजूर कनासरो डायरेक्टर जनरल, जो इस वक्त जिस पर एंटी करप्शन ने 30 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर जो कदीम इमारतों के NOCs जारी करने के लिए एक और FIR काटने की सिफारिश की है, जो संगीन इल्जामात में है। ये हर मिनिस्टर को पागल बनाते हैं पैसे दिखा के, या उनको पता नहीं क्या इन्होंने एक ऐसा किया है। वो शख्स जो है धमकियों पर आया, पहले मेले वॉल पे धमकियां दी, उसके बाद उसने जो लोग मेरे खिलाफ लिख रहे हैं उनको वो शेयर कर रहा है, क्योंकि उनका हक है। देखें, जब हमने इतना कुछ किया है, इनको एक्सपोज कर दिया है, सारा सिंध इन पे जो है वो तनकीद कर रहा है, लोगों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं, वो शख्स को हक है कि वो हमारे खिलाफ करे। लेकिन जिस तरह से वो मेरे खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, उसमें 5-5 लाख रुपए 3 सहाफियों को दिए। एक सहाफी काजी आसिफ, जिसका अभी आपको मैंने दिखाया कि काजी आसिफ ने किस तरह से वो शेयर्स कर रहा है। एक नाकाम सहाफी जिसको हर इदारे से निकाला गया, जो प्ली बार्गेन करके अपने पैसे सिंध गवर्नमेंट के उन्हीं लोगों से लेकर वापस किए। इसके पास इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि 30 लाख वापस करे, इसने प्ली बार्गेन करके वो पैसे वापस किए। अब जब उसका नाम मैंने लिया और वो चीजें सामने आई, तो ये मेरे खिलाफ जो है वो मुहिम का हिस्सा बना। एक एक बंदे को फोन किया कि अगर इम्तियाज के खिलाफ मुहिम चलाओगे तो मैं आपको एडजस्ट कर दूंगा। वो शवाहिद और शाहिद लोग भी मौजूद हैं। इसके बाद जवार हुसैन खच्ची ने धमकी दी। ये जो राहू जो अपने, आप उसके भी स्क्रीनशॉट देखें, हाकिम राहू जो खुद व्हाट्सएप ग्रुप्स पर मेरे खिलाफ चला रहा है कि अब ये चोर होके पैसे की ऑफर खुद कर रहे हो, उसके बाद कह रहे हो हमसे पैसे मांग रहा है। अगर आप चोर नहीं है तो पैसे की ऑफर क्यों कर रहे हैं भाई? हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम तो आपको ट्रेप करेंगे, हमारे पास तो पता नहीं कितनी गुफ्तगू होती है। लेकिन मामला ये है कि इनका कुछ भी नहीं होगा। मैं खुद इस पे, मेरा वकला से मशवरा चल रहा है, आज भी मैंने एक वकला से टाइम लिया कि हम JIT की तरफ जा रहे हैं कि JIT इनके खिलाफ बनवाई जाए और अदालत सिंध हाई कोर्ट के में एक पिटीशन दर्ज करेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अदालत में भी हम रुजू करेंगे कि ये 18 अरब रुपए इनका कोई ना कोई तरीका निकलेगा, अकाउंट, इसकी जो अकाउंटेबिलिटी हो। तो इसलिए मैंने नेब में जो ये मामला है ना सैफान, ये पूरा उसको रुकवाने की कोशिश है कि हम चुप हो जाएं तो ये अपने तरीके से चीजों को बेहतर करें। और ये पैमरा को भी मुतनाजा बना रहे हैं, अदालतों को भी मुतनाजा बना रहे हैं, उनको मिसगाइड कर रहे हैं, लेकिन हर तरफ से शिकस्त इनको हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये आखिरी हरबे पे आ गए हैं कि मुहिम चलाओ, ये करो।
हम न भागने वाले हैं, न डरने वाले झुकेंगे, न हैं। और डरेंगे, जो सही। सिंध के पैसे आपने लूटे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कि JIT बनेगी और आप उस JIT के सामने जवाब मैं दें। शुक्रिया अदा करूंगा इम्तियाज आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और इसी तरह हकाइक बताने का सफर जारी रहेगा और किसी डर के बिना किसी खौफ के ना झुकेंगे ना रुकेंगे और ये लफ्ज ब लफ्ज आपके सामने फैक्ट्स के साथ प्रूफ के साथ रखते रहेंगे। आपका फीडबैक हमें मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पे जो आपके सामने इस वक्त फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत